तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है प्रिस्टीन एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के दूसरे टॉपिक में जो बात किए थे ब्रेन के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। तो आज उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि टाइप्स क्या बताए थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, ब्रेन का जो पार्ट बताए थे। ठीक है, तो उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि सेरिब्रम का जो पार्ट्स है फ्रंटल लूप, टेम्पोरल लूप, पैरेटल लूप और ऑक्सीपिटल लूप। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंटल लूप से। तो फ्रंटल लूप का काम क्या है? फ्रंटल लूप का मेन फंक्शन है मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, यानी कि हम लोग दिन भर जो करते रहते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या कि कहीं पे घूमने जाते हैं या कुछ देखते हैं या कुछ लिखते हैं, सब कुछ कहाँ पे जाके स्टोर होता है? ये फ्रंटल लूप पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रंटल लूप का फंक्शन है। फिर लर्निंग यानी कि सीखना। ठीक है, देख के सीखना, सुन के सीखना या पढ़ के सीखना या लिख के सीखना। ठीक है, यानी कि सीखने का जो पार्ट्स है ये कहाँ पे सीखने के बाद कहाँ पे जाके स्टोर होता है? फ्रंटल लूप पे जाके स्टोर होता है। ये फ्रंटल लूप का ये फंक्शन है। ठीक है, फिर स्लीपिंग यानी कि सोने का जो ये काम है, ये भी सेरिब्रम में कुछ हद तक हो जाता है। ठीक है, फिर स्पीकिंग यानी कि बोलने का, जो बहुत टाइप के लोग क्या होता है, मतलब अलग अलग टाइप का बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीका होता है बोलने का। ठीक है, तो हर लोगों का बोलने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। ये किसके कारण होता है? फ्रंटल लूप के कारण होता है। ठीक है, तो यानी कि स्पीकिंग यानी कि बोलने का जो क्षमता है, ये किसके कारण, मतलब किसके फंक्शन है? ये फ्रंटल लूप का फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आते हैं जो कि है टेम्पोरल लूप। ठीक है, सेरिब्रम का। तो टेम्पोरल लूप का काम है, क्या होता है? सेंस ऑफ द स्मेल। ठीक है, सूंघने का जो क्षमता है। ठीक है, अभी सूंघने का क्षमता मतलब हम लोग अगर कोई नया पार्टिकुलर चीज खा लेते हैं, ठीक है, उसका एक स्मेल रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग जब ये चीज खा लेते हैं या सूंघ लेते हैं, अगर दूसरे बार खाने के लिए जाते हैं तो तुरंत मतलब जाते हैं कि ये वही टाइप का खाना है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? टेम्पोरल लूप के कारण होता है, तुरंत समझ जाना। ठीक है, सूंघ के, तो ये टेम्पोरल लूप के कारण होता है। फिर हियरिंग, सुनना। ठीक है, तो हम लोग जो सुनते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रोसेस होता है? टेम्पोरल लूप पे जाके ये प्रोसेस होता है। फिर हम लोग मतलब सुनने का जो सेंसेशन आता है दिमाग पे। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग, सुन के सीखना। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट्स है, जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, जो टीचर बोलते रहते हैं तो उसको सुन सुन के फिर सीख जाते हैं। ठीक है, समझते हैं, पहले सुन के फिर समझते हैं फिर सीखते हैं। ठीक है, तो इसके ये किसका काम है? टेम्पोरल लूप का काम है। ठीक है, फिर तीसरे पार्ट्स में जाते हैं जो कि है पैराइटल लूप। तो पैराइटल लूप का काम क्या है? सेंस ऑफ द पेन। हम लोगों के शरीर में जो पेन होता है काटने के बाद या किसी इन्फ्लेमेशन के बाद या फिर इन्फेक्शन के बाद, जैसे कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, उसके कारण फिर जो पेन होता है। फिर क्या होता है? सम काइंड्स ऑफ फीवर, फीवर के कारण क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। तो ये किसके मतलब किसके कारण होता है? जो पैराइटल लूप है, पैराइटल लूप के कारण हम लोग पेन फील करते हैं। ठीक है, शरीर पे। फिर टच, हम लोगों के शरीर में जो टच करने के बाद एक सेंसेशन आता है। ठीक है, तो ये किसके कारण आता है? पैराइटल लूप के कारण आता है। फिर होता है टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको मेंटेन कौन करता है? पैराइटल लूप। ठीक है, तो पैराइटल लूप का काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना या एक नॉर्मल पोजीशन पे रखना, जो शरीर के लिए चाहिए होता है। फिर प्रेशर, प्रेशर मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो सकता है। ये दोनों पैराइटल लूप मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये पैराइटल लूप का फंक्शन है। फिर होता है क्या? सेंस ऑफ द टेस्ट। तो हम लोग कुछ खाते ही, एक मतलब एक टेस्ट होता है ना खाने का, तो ये सेंस जो है ये पैराइटल लूप के कारण हम लोग समझते हैं कि कौन से टाइप का खाना है। अगर कोई स्वीट्स रहे तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये स्वीट्स है। कोई नमक वाला कोई सामान रहे तो ये खाते ही हम लोग पहचान जाएंगे कि इसमें नमक है। ठीक है, ज़्यादा। तो ये पैराइटल लूप का काम है, ये टाइप मतलब टेस्ट का जो सेंस है उसको फील करना। ठीक है, फिर ऑक्सीपिटल लूप, जो लास्ट पार्ट है सेरिब्रम का। ऑक्सीपिटल लूप का काम क्या होता है? ये मतलब ज़्यादातर ऑप्टिक नर्व जो है आंखों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यानी कि हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, मतलब पहले हम लोगों के सामने जो इमेज आता है ये आंखों से होते हुए कहाँ पे जाता है? दिमाग पे जाता है। किसके माध्यम से जाता है? बीच में रहता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है,
तो पहले रहता है आँख, आँख में इमेज जब जाता है ये ऑप्टिक नर्व होते हुए ये दिमाग पे जाता है, यानी कि ऑक्सीपिटल लूप पे जाता है, तब जाके हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर सेंस ऑफ द विजन, देखने के बाद जो समझने का तरीका है, ठीक है। हर लोग का मतलब क्या होता है, देखने का जो नजरिया अलग अलग होता है, ये इसके कारण ही होता है, ऑक्सीपिटल लूप के कारण, ठीक है। फिर आते हैं जो ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का काम क्या है, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मतलब यहाँ पे चलते हुए सीखना, यानी कि देख देख के सीखना, फिर पढ़ाई करके सीखना या सुन के सीखना, तो ये होता है एक टाइप का मोटर लर्निंग। फिर होता है सेंस ऑफ द बॉडी पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग के शरीर एक पोजीशन ले लेता है, एक पर्टिकुलर एंगल ले लेता है एक पर्टिकुलर समय पे, जैसे कि सोते समय एक पोजीशन रहता है शरीर का, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन रहता है, खड़ा होते समय एक अलग सा पोस्चर होता है, बैठते समय एक अलग सा होता है, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से होता है, सेरिब्रम इसको मेंटेन करता है, ठीक है, सेरिबेलम इसको मेंटेन करता है। फिर बॉडी का जो बैलेंस है, तो बॉडी का बैलेंस जो होता है, जैसे कि जो लोग हम लोग जब छोटा हुआ करते थे, मतलब बच्चा हुआ करते थे, तो उस समय क्या होता था, गिर जाते थे चलते समय, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, सेरिबेलम जो है ये डेवलप नहीं हुआ था, तो इसीलिए ऐसा होता था। तो बॉडी का जो बैलेंस है ये सेरिबेलम बैलेंस करता है, ठीक है, तो मेंटेन करता है। और फिर स्पीच, बोलने का जो क्षमता है, हर लोगों के बोलने का क्षमता अलग अलग होता है, इस ये किसके कारण होता है, सेरिबेलम के कारण होता है। फिर बैलेंस, मास्कुलर एक्टिविटी। मास्कुलर एक्टिविटी मतलब बहुत लोगों का क्या होता है, बॉडी का फिजिक ऐसा होता है, ठीक है, कि मस्कुलर टाइप का होता है, और बहुत लोगों का दुबला पतला होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, सेरिबेलम के कारण, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो फिर होता है जो बाकी जो कारण होता है, जैसे कि वॉकिंग, ठीक है, चलने का, तो चलने का, फिर खड़ा रहने का, ये जो क्षमता है ये सेरिबेलम के कारण ही हम लोगों को मिलता है, ठीक है। फिर लास्ट जो पार्ट है ब्रेन का, जो है कि ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम का काम क्या है, ब्रेन स्टेम का मेन जो काम है ये कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो होता है शरीर का, ये कंडक्ट करना, ये बॉडी फिजिकल पार्ट से ये ब्रेन तक पहुंचाना स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और ब्रेन स्टेम के थ्रू, ये मतलब सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाना, यानी कि ब्रेन पे पहुंचाना, ठीक है। क्या होता है, हम लोगों के शरीर पे 5 टाइप का सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, आँख, कान, फिर टंग, फिर स्किन, तो ऐसा ऐसा टाइप का 5 होता है, ठीक है, नाक, ठीक है। तो 5 टाइप का ये सेंस ऑर्गन होता है। तो सेंस ऑर्गन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो पैदा करने के बाद ये छोड़ देता है न्यूरॉन के थ्रू। तो छोड़ने के बाद क्या होता है, ये हम लोगों के ब्रेन स्टेम रहता है यहाँ पे, ठीक है, इसी पोजीशन पे पीछे ब्रेन स्टेम रहता है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का मतलब लिंक हुआ है, तो वहां पे ब्रेन स्टेम होता है। तो ब्रेन स्टेम होते हुए ये ब्रेन पे जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन है, ब्रेन स्टेम लेके जाता है ब्रेन पे, तब जाके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मतलब होता है, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टेम के कारण ही होता है। तो ये हम आज बताए हैं जो ब्रेन का जो पार्ट्स है उसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में बताएंगे जो बाकी पार्ट्स है ब्रेन के अंदर, और भी बाकी पार्ट्स है, जैसे कि मिडल एरिया पे, मिडल जो एरिया है, जैसे कि फ्रंटल लूब और टेम्पोरल लूब के बीच में जो होता है, या ब्रेन स्टेम के ऊपर जो होता है, ठीक है। यहाँ पे 4-5 टाइप का यहाँ पे पार्ट्स होता है, जैसे कि थैलामस, हाइपोथैलामस, कॉर्पस कैलोसम और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।